नमस्कार मित्रों, लाइफ सिग्निफाई के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मित्रों, आज जब कभी हम लोग यह बात कहते हैं कि आज घर में पूजा है, तो तुरंत एक छवि ध्यान में आती है कि शायद सत्यनारायण की कथा होगी। आज घर में कथा पूजन का मतलब है सत्यनारायण की कथा, कलावती और भगवान सत्यनारायण की। लेकिन यह कथा आज से 250 वर्ष पहले नहीं थी। ये स्कंद पुराण का एक अंश हुआ करती थी। खैर, इस कथा को अभी थोड़ा सा यहीं पर हम लोग विश्राम देते हुए इससे जुड़ी हुई एक और बात जो बहुत अच्छी लगेगी आपको, और आपको उन इतिहास के उन अद्भुत चरित्रों से और पन्नों से अवगत कराएगी जिनके बारे में आज का इतिहास मौन। चापेकर बंधु, ये नाम हम में से ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा। ये कहानी है 3 भाइयों की, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर की। ये तीनों सगे भाई, एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। तीनों युवा, और समय था करीब 1890 के आसपास का। ये तीनों महाराष्ट्र पुणे के रहने वाले, और वहीं पर एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। तो इनके पिता का नाम था हरिविनायक चापेकर। हरिविनायक जी कथावाचक थे और कीर्तन करके, मंदिरों में कथा करके, धनाढ्य लोगों के यहाँ पूजा पाठ कर्मकांड करके आजीविका चलती थी। इन तीनों भाइयों की कोई बहुत औपचारिक शिक्षा दीक्षा तो नहीं हो पाई थी, लेकिन एक अच्छे वातावरण में इनका लालन पालन होने के कारण और शुरू से ही ऐसी स्थानों पर ऐसे बड़े लोगों के साथ मिलते जुलते रहने के कारण इनकी कुलीनता में काफी अच्छा वृद्धि हुई थी। इनके संस्कार बड़े अच्छे थे। तीनों ही भाई अपने पिता के साथ उनके कार्यों में सहयोग देते थे। फिर उस समय आता है 1896 का एक दौर, जब पुणे में प्लेग की बीमारी फैली। दोस्तों, प्लेग की बीमारी जिन्हें पता है, आज जिस कोरोना नाम की महामारी से हम गुजरे हैं, उसकी भयावहता प्लेग की बीमारी के सामने बहुत छोटी है। प्लेग की बीमारी का अर्थ यह था कि जिस व्यक्ति में प्लेग हुआ उसके जीवन की कोई संभावना नहीं है, और पूरे के पूरे गांव साफ हो जाते थे। तो यह जो चिंचवाड़ पुणे का आज इंडस्ट्रियल एरिया है, यह गांव था उस समय, और उसमें 1896 के आसपास प्लेग का प्रकोप हुआ। यह प्लेग का प्रकोप 1897 के प्रारंभिक दिनों में अपनी पूरी चरम सीमा पर पहुंच गया और दनादन मौतें होने लगी। चारों तरफ भयावह स्थिति। शासन ब्रिटिश, और उस ब्रिटिश शासन में इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, इस पर कार्रवाई करने के लिए एक आईसीएस ऑफिसर को चुना, जिनका नाम था वाल्टर रैंड, चार्ल्स वाल्टर रैंड। ये महोदय चिंचवाड़ पहुंचे और इन्होंने कार्रवाई शुरू की। और बीमारी की रोकथाम के लिए पर्याप्त दवाइयां नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, चिकित्सा के साधन नहीं थे। नतीजन उसका इलाज तो नहीं, लेकिन दमनकारी कार्यक्रम जरूर शुरू किया इन्होंने। प्रत्येक घर में सैनिकों के साथ जाकर इनके ऑफिसर्स हर व्यक्ति की पूरे वस्त्र उतरवा के निरीक्षण करते थे, उसकी जांच करते थे। क्यों? क्योंकि यह ब्यूबोनिक प्लेग की बीमारी ऐसी होती कि इसमें ग्रंथियां सूज जाती हैं, उनमें लिम्फ नोड्स जो हैं उसमें सूजन आ जाती है। इसकी चेक करने के लिए वस्त्र उतरवा देते थे, और इस क्रम में कोई भेदभाव नहीं करते थे। जवान हो या बूढ़ा, महिला हो या पुरुष, बच्चे हो, कुछ भी, सभी की वस्त्र उतरवा देते थे। और जिन व्यक्तियों में भी लक्षण मिल जाते थे वो कैंपों में चले जाते थे। कैंपों से कभी कोई वापस नहीं आता था, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही समझ लेंगे। लेकिन आप कल्पना कीजिए उस भयावह स्थिति की, जहां पिता के सामने उसकी युवा पुत्री, भाई के सामने उसकी बहन, माँ, बच्चे के सामने उसकी माँ, निर्वस्त्र करके उनकी जांच की जाए और लक्षण पाए जाने पर उन्हें कैंपों में ले जाया जाए। क्या गुजरती होगी उनके दिलों पर। यह स्थिति लगभग 6 माह तक चलती रही, और इन तीनों भाइयों का युवा रक्त खौल उठा। सनातनी मन विक्षुब्ध हो गया अपनी मां बहनों का यह अपमान देखकर। बीमारी तो मारती, एक अलग बात थी,
लेकिन यह जो अपमान रोज रोज मार रहा था, उस मृत्यु के लिए ये तीनों भाई कतई तैयार नहीं थे। इन्होंने तय किया कि वाल्टर का हम वध करेंगे, चार्ल्स रैंड का हम वध करेंगे। और इसके लिए इन्होंने दिन चुना 22 जून 1897। यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण था। वास्तव में इस दिन विक्टोरिया के राज्याभिषेक का डायमंड जुबली कार्यक्रम मनाया जाना था, और यह कार्यक्रम बड़ा भव्य, चूंकि ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी, बहुत भव्य तरीके से मनाया जाना था। और इसके मुख्य अतिथि थे चार्ल्स वाल्टर रैंड, आईसीएस ऑफिसर, जिनकी ये दमनकारी नीतियों ने पूरे पुणे के युवाओं के हृदय में आग लगा दी थी। ठीक है, 1857 में एक आग जली थी, लेकिन अब वह लगभग बुझ चुकी थी। लेकिन हिंदू मन में चिंगारियां अभी उसकी बाकी थी, सुलग रही थी, और इन तीनों भाइयों के हृदय में उसने पूरी ज्वाला का रूप ले लिया था। तो 22 जून 1897 को इन्होंने तय किया, कार्यक्रम में वाल्टर को जाना था, और मार्ग सेनापति बापत मार्ग, जो आज भी पुणे में है, उस मार्ग से चार्ल्स रैंड को जाना था। तीनों भाइयों ने तैयारी की, बिना किसी को बताए, किसी को साथ नहीं लिया। तीन भाई तीनों साथ में हैं, अपनी तलवारें, बंदूकें, पिस्टलें इन्होंने अपने वस्त्रों में छिपाई और रास्ते के किनारे इंतजार करने लगे। बग्घियां आई, चार्ल्स रैंड की भी बग्घी उसमें थी, लेकिन इनके पास पहचानने का तरीका नहीं था कि चार्ल्स रैंड किस बग्घी में बैठा हुआ है। ये इंतजार करते रह गए और बग्घियां निकल गई। एस्कॉर्ट की बग्घियां, चार्ल्स रैंड की बग्घियां और आमंत्रित अतिथियों की बग्घियां। लेकिन उस संशय की स्थिति में भी इनका हृदय कठोर बना रहा, जरा सा भी विचलित नहीं हुआ, भयभीत नहीं हुआ। पकड़े जाने का डर था। चारों ओर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कठोर थी, लेकिन इन भाइयों का कितना शूरवीर हृदय था, कितना मजबूत हृदय था, ये डटे रहे। और बड़े भाई दामोदर ने यह तय किया कि हमें कार्यक्रम स्थल तक जाना होगा, क्योंकि हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि किस गाड़ी में चार्ल्स रैंड को जाना है। कार्यक्रम स्थल पर ये प्रतीक्षा करने लगे, पुलिस की उस गहरी पहरेदारी में, जहां की शायद हथियारों के साथ किसी व्यक्ति का रह पाना, खड़े हो पाना भी कल्पना के परे हो। वहां ये तीनों निडर साहसी युवा वहां पर ये इंतजार कर रहे थे वाल्टर का। कार्यक्रम संपन्न हुआ। वाल्टर रैंड कार्यक्रम से बाहर आया, अपनी बग्घी में बैठने की तैयारी उसने शुरू की, और उसका एस्कॉर्ट सार्जेंट उसके ठीक पीछे। बड़े भाई दामोदर ने देखा और एक आवाज लगाई वहीं से, गुंडिया आला रे, यानी जिसकी तलाश थी वो आ गया। आवाज सुनते ही बालकृष्ण भी उनके पीछे दौड़े। दामोदर ने गोली चलाई चार्ल्स वाल्टर रैंड पर। गोली लगी, गिर पड़ा, लेकिन दुर्भाग्य ये कि मरा नहीं। बालकृष्ण ने अपनी गोली उनके सार्जेंट पर चलाई और वो मौके पर ही मारा गया। जो अफरा तफरी मची उसमें बालकृष्ण तो बच के निकल गए, वासुदेव सबसे पीछे थे, ये भी बच गए, लेकिन दामोदर, वह नवयुवक जिसको इस बात का पछतावा था कि उसकी गोली ने चार्ल्स वाल्टर रैंड को मौके पर नहीं मारा, वह अभी भी इस प्रयास में था कि अपना प्रण पूरा कर ले। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। सिपाही मौके पर पहुंचे और दामोदर पकड़े गए। लेकिन दामोदर को पहचाना किसने? क्योंकि उस भाग दौड़ में किसी ने दामोदर को गोली चलाते हुए नहीं देखा था। इसके लिए गवाह कहां से मिले? तो जब इतिहास के पन्नों को हम देखते हैं, हमें यह पता चलता है कि जयचंद और गद्दार हर युग में इस देश की सबसे बड़ी समस्या रहे हैं। द्रविड़बंधु, दो भाई, इन्होंने पहचाना, गवाही दी, शिनाख्त किया कि ये वही दामोदर हैं जिन्होंने वाल्टर रैंड पर गोली चलाई थी। और नतीजा ये निकला कि दामोदर को 18 अप्रैल 1998 को फांसी दे दी गई। बालकृष्ण अभी गिरफ्तार नहीं थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था
उनके साथी ने भी गद्दारी की, मुखबिरी की, वो भी पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद 12 मई 1899 को बालकृष्ण को भी फांसी हो गई। वासुदेव सबसे छोटे थे, मौके से पकड़े भी नहीं गए थे, वो बचे थे, छिप गए और छिपने के साथ ही उन्होंने अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ एक योजना बनाई द्रविड़ बंधुओं को गद्दारी की सजा देने के लिए। दो मित्र थे उनके, महादेव रानाडे और खांडू विष्णु। इन दोनों के साथ मिलकर उन्होंने द्रविड़ बंधुओं का तो वध कर दिया तत्काल, जैसे ही पहला मौका मिला। लेकिन उनसे एक गलती हो गई वासुदेव से। उन्होंने रामा पांडु, एक चीफ सार्जेंट जो कि ब्रिटिश हुकूमत का कारिंदा था लेकिन भारतीय था, उसको मारने का प्लान बनाया और उसको मारने के प्रयास में ये तीनों पकड़े गए। वासुदेव हरि, महादेव रानाडे और खांडू विष्णु, ये तीन के तीनों ही पकड़े गए। परिणाम 8 मई 1899 को वासुदेव को फांसी दे दी गई। महादेव रानाडे को 10 मई 1899 को फांसी दे दी गई। खांडू विष्णु ये उस समय कम आयु के थे, अल्पवयस्क थे, अवयस्क थे, लिहाजा इनको 10 साल की कैद बामशक्कत हुई, जेल भेज दिया गया। ये कहानी तो यहाँ तीन भाइयों की समाप्त होती है, लेकिन अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, मन में ये सवाल चल रहा होगा कि आखिर सत्यनारायण की कथा से इनका क्या लेना देना है। बहुत बड़ा संबंध है, आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप। और मुझे पक्का यकीन है कि शायद इसके पहले इसे आप भी नहीं जानते रहे होंगे। इन तीनों भाइयों के पिता का नाम था हरिविनायक चापेकर। ये हरिविनायक चापेकर जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सत्यनारायण की कथा लिखी है। 1890 के पहले सत्यनारायण की कथा को कोई जानता भी नहीं था। स्कंद पुराण में उल्लिखित इस कथा का अनुवाद सर्वप्रथम हरिविनायक जी ने 1890 में किया था और अपनी आजीविका के रूप में इस कथा को वे मंदिरों में और श्रद्धालु लोगों के घर पर कार्यक्रमों में सुनाते थे और इस प्रकार अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। और उस महान दिव्यात्मा की जो आदर्श थे, जो शिक्षा थी, उसी ने इन तीनों भाइयों को वह शक्ति दी थी, वह साहस दिया था, जिससे इन्होंने चार्ल्स वाल्टर रैंड और उस पूरे के पूरे दोषी जितने भी थे उनका वध किया। तो मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आप इतिहास के कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं से आप परिचित हुए होंगे जिन्हें आप इसके पहले नहीं जानते थे। ऐसे न जाने कितने पन्ने हैं, न जाने कितनी गाथाएं हैं। हम समय समय पर उन्हें लेकर आपके बीच में आएंगे, लेकिन जाने से पहले एक अनुरोध है। अब कभी जब आप सत्यनारायण की कथा में जाएं या सत्यनारायण की कथा सुने तो उस कथा को लिखने वाले हरिविनायक जी के इन तीन पुत्रों के नाम भी अवश्य स्मरण कीजिएगा, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिएगा। यह देश के प्रति आपकी सच्ची निष्ठा होगी, यही राष्ट्रहित है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छी कहानी के साथ।